सक्षमता काउंसलिंग की प्रक्रिया से भड़क रहे शिक्षक, सता रहा वरीयता खोने का डर। काउंसलिंग से पहले एफएलएन प्रशिक्षण हुआ अनिवार्य। एफएलएन प्रशिक्षण के लिए अब शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी ऐप के माध्यम से। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अगस्त माह में ही और मूल एडमिट कार्ड खोने वाले शिक्षकों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका देने की मांग की बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। तमाम शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम खबरों के साथ मैं हूं एसके चौधरी। अब आइए जानते हैं समाचार विस्तार से। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया से भड़क रहे हैं क्योंकि उनमें वरीयता खोने का डर सता रहा है और इसके संबंध में बिहार के सभी जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें कई शिक्षकों द्वारा मीडिया के समक्ष यह बयान दिया गया है कि सरकार के प्रावधान के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, परंतु हमें डर इस बात की है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में शिक्षकों को वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा, बल्कि जारी किया गया शेड्यूल पत्र में अंकित एक मुख्य बिंदु कि विद्यालय में योगदान की तिथि से ही वरीयता का निर्धारण होगा। ये तमाम डर हमें सता रही है, परंतु विभागीय कार्य होने के नाते काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर तमाम शिक्षकों में भय की स्थिति उत्पन्न इस रूप में हो गई है कि ऐसा ना हो कि हमारी वरीयता ही खो जाए और हमारे कनिये ही हमारे वरीय हो जाए। स्वाभाविक है कि बीपीएससी के अंतर्गत बहाल टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक, अगर स्नातक कोटि की ही बात की जाए तो वो तमाम स्नातक कोटि के शिक्षक जो अभी वर्तमान में विशेष शिक्षक बनेंगे, उनके योगदान की तिथि से 8 वर्ष बाद ही उन्हें वरीय स्नातक शिक्षक में प्रोन्नति का लाभ मिल सकता है। परंतु वो तमाम शिक्षक जो बीपीएससी से नियुक्त हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति विशिष्ट शिक्षक से पहले हुई है, इसलिए उनका 8 साल का कार्यकाल विशिष्ट शिक्षक से पहले हो जाएंगे और वे सभी वरीय बीपीएससी शिक्षक कहलाएंगे। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर निश्चित रूप से बीपीएससी शिक्षक जिनकी नियुक्ति बाद में हुई है, वो तमाम शिक्षक वरीय हो जाएंगे। स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही यह दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि बीपीएससी शिक्षक के समकक्ष बनाने के उद्देश्य को लेकर सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है और इसके आधार पर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होते ही तमाम नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी शिक्षक के समकक्ष हो जाएंगे। यहाँ पर उदाहरण देकर समझने की ये बातें हैं कि एक प्रमाण पत्र का ही उदाहरण ले लिया जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से निर्गत मैट्रिक का प्रमाण पत्र और उसका समकक्ष होता है मध्यमा का प्रमाण पत्र। उदाहरण के रूप में आप सभी इसे देख सकते हैं, दोनों ही मैट्रिक का प्रमाण पत्र है। जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का महत्व ज़्यादा है, संस्कृत बोर्ड का महत्व कितना है, इसे आप भी आकलन कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि सरकार और शिक्षा विभाग ने पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि हम बीपीएससी शिक्षकों के समकक्ष बनाने के लिए ऐसी नीतियों को लागू कर रहे हैं और अगर शिक्षक जाना चाहते हैं तो स्वाभाविक ही उनकी मांग कहीं से उचित नहीं होगा कि हमें बीपीएससी शिक्षकों से ऊपर का दर्जा प्रदान किया जाए, क्योंकि पहले ही इनके समकक्ष बनाने की बात कह दी गई है। खबरों के क्रम में एक अहम खबर ये आ रही है कि तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और वहीं 6 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण भी जारी है। इसके क्रम में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिन शिक्षकों का 6 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण है और उन्हीं शिक्षक का काउंसलिंग की प्रक्रिया भी है, तो सबसे पहले शिक्षक एफएलएन प्रशिक्षण योगदान करेंगे और वहाँ से छुट्टी लेने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। यानी शिक्षकों के लिए एफएलएन प्रशिक्षण अनिवार्य, वहाँ योगदान देना अनिवार्य, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। वहीं एफएलएन प्रशिक्षण के लिए अब शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जहां बीते दिनों सवाल उठाए जा रहे थे कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में घोर अनियमितता बरती जा रही है, एक ही शिक्षक का बार बार नाम दिया जा रहा है, वहीं ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें प्रशिक्षण से वंचित किया जा रहा है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है और इसके आधार पर राज्य मुख्यालय से ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण के लिए हो जाएगी और शिक्षक उस प्रतिनियुक्ति के आधार पर एफएलएन प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 के तमाम अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके संबंध में जहां पत्र जारी करते हुए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 50% आरक्षण के साथ बैकलॉग के रिक्तियों की मांग की थी और उन रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही गई थी। इसके आधार पर मिली खबर के अनुसार शिक्षा विभाग अंतिम रूप से तैयारी
कर ली है और इसी अगस्त माह के अंत तक बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे। और रही आंसर की जारी करने की बात, तो अगले सप्ताह में आंसर की भी जारी कर दिए जाएंगे और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आंसर की देखने का मौका मिल जाएगा। तो इसके आधार पर यह रास्ता साफ होते दिख रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली अविलंब होगी और इसका रिजल्ट का प्रकाशन भी अगस्त माह के अंत तक निश्चित रूप से हो जाएंगे। सक्षमता उत्तीर्ण तमाम शिक्षक जिनके मूल एडमिट कार्ड खो गए हैं या फिर विभागीय स्तर से गायब हो गए हैं, उन तमाम शिक्षकों को काउंसलिंग प्रक्रिया में मौका देने की मांग बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने शिक्षा विभाग से कर दी है। इसके अंतर्गत हम बताते चले कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्हें पर्सनल ही मूल एडमिट कार्ड खो गए थे और उन शिक्षकों ने प्रमाण के लिए एफआईआर भी दर्ज कराया था। उन्हीं प्रमाण के आधार पर एमएलसी जीवन कुमार ने शिक्षा विभाग से यह मांग की है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है कि उनके प्रमाण पत्र कहीं खो गए हैं और ऐसे शिक्षकों को निश्चित रूप से काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए, ना कि उन्हें वंचित किया जाना चाहिए। एमएलसी की इस मांग से तमाम शिक्षकों में आस जग गई है और निश्चित रूप से संभावना ये जताई जा रही है कि ऐसे शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने का अवश्य मौका मिलेगा। वहीं बताते चले कि बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय शिक्षा कार्यालय यानी बीआरसी के माध्यम से पूर्व में तमाम शिक्षकों के मूल एडमिट कार्ड जमा ले लिए गए थे, जिसके अंतर्गत बिहार के कई जिलों में कई प्रखंड संसाधन केंद्र से मूल एडमिट कार्ड ही गुम हो गई थी। इसके लिए भी शिक्षकों की ओर से सवाल उठाए गए थे, परंतु प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी के आश्वासन के बाद तमाम शिक्षकों ने राहत ली थी कि शिक्षा विभाग अपने स्तर से निश्चित रूप से इस पर कोई कदम उठाएगी और ऐसे शिक्षकों को सक्षमता काउंसलिंग में मौका दिलाने का अवश्य प्रयास करेगी। उत्तराखंड राज्य में शिक्षकों के बहाली के अंतर्गत दूसरे राज्य से प्रशिक्षण प्राप्त किए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से सुनाई गई है। बीते दिन ही इस पर फैसला सुनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से कि उत्तराखंड राज्य में होने वाले शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में दूसरे राज्य से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ उत्तराखंड राज्य से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को ही मौके प्रदान किए जाएंगे। अब ऐसे जजमेंट को सुनकर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में भी इस बात को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो गई है कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति का पालन होना चाहिए, जहां देश के अन्य राज्यों में सिर्फ उसी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, ठीक उसी तरह बिहार में भी बिहार के वासियों को ही मौका दिया जाना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट के ऐसे फैसले से निश्चित रूप से बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर पूरा असर पड़ेगा और अभ्यर्थियों की ओर से एक बार फिर से मांगे जोरदार तरीकों से उठाना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तमाम अभ्यर्थियों की ओर से एक बार फिर से मांगे शुरू कर दी गई है। बताते चले कि माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से यह फैसला दिया गया था कि बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं और इसके बाद भी रिक्तियां शेष रह गई है, तो उसके आधार पर नीचे वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में जारी किया जाए। स्वाभाविक है कि शिक्षकों की मांग जायज है, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से ही यह फैसला दिया जा चुका है और इसको देखते हुए बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जोरदार तरीकों से करना शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत पूरक रिजल्ट तो जारी किया गया था, लेकिन कम संख्या में जारी किया गया था, परंतु बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत एक भी पूरक परिणाम नहीं जारी किया गया था, जिसको लेकर उस वक्त भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से आवाजें उठाई गई थी, परंतु उनकी आवाजों को शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा दबा दिया गया था। अब जब माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से आदेश आ चुका है, तो तमाम बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत बड़ी आशा जग चुकी है कि टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया था और बीपीएससी टीआरई 1 के साथ साथ टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से यह मांग की जाने लगी है कि बीपीएससी टीआरई 3 से पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 से संबंधित सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए, ताकि तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए और उसके बाद टीआरई 3 से संबंधित बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अभ्यर्थियों की मांगे जायज है, देखना है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी इस पर कहां तक संज्ञान लेती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।